Hello बच्चों, let's see the question. Actinium 277 has a half life of 22 years. Okay, यहाँ पे क्या बोला गया है? एक्टिनियम जो है उसकी हाफ लाइफ दी है 22 years एंड डीके फॉलोज टू पैरेलल रिएक्शन. तो इसका जब डीके होता है तो दो पैरेलल रिएक्शन यहाँ पे दी है. फर्स्ट वन फॉर्म्स थोरियम एंड देन Fr233. अब जो TH277 है इसका यील्ड दिया है परसेंटेज में, दैट इज 2% और ये है 98%. और यहाँ पे λ1 दिया है एंड λ2 दिया है विच आर द डीके कांस्टेंट. ये क्या है? दोनों रिएक्शन के डीके कांस्टेंट है. ओके तो हमें यहाँ पे पूछा है व्हाट आर द डीके कांस्टेंट दैट इज लैम्बडा फॉर थोरियम एंड Fr रिस्पेक्टिवली. तो ये जो λ1 एंड λ2 है तो ये क्या होंगे वो हमें बताना है. अब पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, हाफ लाइफ दैट इज टी हाफ, राइट. टी हाफ इज इक्वल टू 22 ईयर्स. और हमें पता है कि ये जो रिएक्शन होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कैसे होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑब्वियसली टी हाफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्बडा. और ये लैम्बडा मतलब क्या होता है? डीके कांस्टेंट. तो यहाँ पे ये जो डीके कांस्टेंट है इधर आ जाएगा, हियर विल बी 0.9693 डिवाइड बाय टी हाफ कितना दिया है? 22 इयर्स. तो इसको सॉल्व करने के बाद हियर आंसर गिव्स 0.0315 इयर्स. 0.0315 पर ईयर. अब ये जो लैम्बडा है ये ओवरऑल लैम्बडा आया है फॉर λ1 एंड λ2. दैट मीन्स here we can write as lambda is equal to λ1 plus λ2, right. और इधर हम देख सकते हैं कि पूछा क्या गया है, डीके कांस्टेंट फॉर थोरियम एंड Fr के लिए, राइट. तो ये होगा टोटल दैट इज 0.0315 इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2. और हमें यहाँ पे एक चीज दी है दैट इज यील्ड, राइट. तो ये यील्ड कितनी दी है? फॉर थोरियम इट इज 2 एंड फॉर Fr इट इज 98. So here we can write it as λ1 upon λ2 is equal to 0.02 divided by 0.98. अब ये 0.02 कैसे आया? यहाँ पे परसेंटेज में दिया था तो here we can write it as 2 divided by 100, right. और इस 98 को लिख सकते हैं 98 divided by 100. So ये क्या हो जाएगा? 0.02 and here will be 0.98. Okay, तो इसको अगर सॉल्व करते here will be 1 upon 49. That means the λ2 is equal to 49 of λ1. ओके अब ये जो है इक्वेशन ये डालना पड़ेगा फर्स्ट में. तो हियर विल बी 0.0315 इज इक्वल टू λ1 प्लस यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या डालेंगे? 49 λ1. तो यहाँ आ जाएगा 0.0315 इज इक्वल टू 50 λ1, राइट. So here will become λ1 is equal to 0.0315 divided by 50 is equal to 0.00063. That means λ1 becomes 6.3 into 10 raised to minus 4. ये हो गया rate constant और we can say as decay constant for thorium. Okay, ये हो गया TH के लिए. अब हमें Fr के लिए निकालना है. कैसे निकाल सकते हैं? हमने यहाँ पे दिखा that λ2 is equal to 49 into λ1. Sorry, here we can write it as λ2 is equal to 49 into λ1. So 49 into 6.3 into 10 raised to minus 4. अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे so आंसर will be λ2 is equals to 3.087 into 10 raised to minus 2 years. ओके, ये हो जाएगा λ2 पर ईयर में. और ये किसके लिए है? ये है Fr के लिए. तो ऑब्वियसली रिस्पेक्टिवली अगर देखें तो फर्स्ट आएगा 0.0063 एंड देन 0.030. So answer will be option B. That is 0.00063 and 0.03087. Answer will be option B. फर्स्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दिया है ये जो वैल्यू है 0.030 ये है Fr की और हमें पहले पूछा है थोरियम का, तो ये आंसर नहीं आएगा. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.